घन जिसे कि हम क्यूब बोलते हैं, तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा ए क्यूब। ए क्यूब क्यों होगा? क्योंकि एक तो लंबाई, एक इसकी चौड़ाई और एक इसकी यहाँ से ऊंचाई तीनों जुड़ती है, इसलिए तीनों का गुणा होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a², यानी कि इसकी 6 फलक होती है और भुजाओं की लंबाई चौड़ाई वो उनको गुणा करने के लिए कारण ये 6a² हो जाता है। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3a, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उनका अंडर रूट है इसके अंदर। तो इतनी सी जानकारी आपको घन के बारे में होनी चाहिए। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, जिसकी आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, ये क्या होती है कि आयताकार जैसी दिखाई देती है और अपनी माचिस की डिब्बी होती है उसके जैसी दिखाई देती है। तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर लेंगे आप। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई को गुणा प्लस चौड़ाई ऊंचाई का गुणा फिर ऊंचाई लंबाई का गुणा। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर एक आयताकार कमरे के जो चारों ओर की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे आप। ठीक है, आयताकार के लिए उनका दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो। चूड़ी के समान की आकृति को हम वृत्त कहेंगे। वृत्त के अंदर जो केंद्र होता है वहां से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और अगर ये पूरी की पूरी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे व्यास, और अगर इसके परिधि के किसी भी एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाएंगे तो वो होगा इसकी जीवा। अब बात करते हैं इसके वृत्त के व्यास के बारे में। व्यास क्या होगा? 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का डबल, और वृत्त की परिधि होगी 2πr, यानी कि इसका एक तरीके से परिमाप है चारों ओर घूमने का। फिर बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा πr²। और अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात करें तो आधी परिधि की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 डिग्री का बन रहा है, और अगर पूरा घूमे तो 160 हो जाता है। तो परिधि होगी π+2 × r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बात करें तो जो क्षेत्रफल है इसका वृत्त का उसका आधा कर लेंगे। और त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं? θ/360 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, × πr² कर लेंगे। और चाप की लंबाई अगर निकालनी है तो θ × 360 तो करेंगे, लेकिन चाप के लिए आप परिधि से इसको गुणा कर लेंगे। बेलन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेलन किसे कहते हैं? तो बेलन क्या होता है कि ड्रम जैसी आकृति होती है जो आपके सामने इस प्रकार दिखाई दे रही है। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh/r। ठीक है, इस प्रकार से बेलन में ऊपर एक वृत्त बना होता है, नीचे भी एक प्रकार का वृत्त बना होता है, और एक सिलेंडर के जैसी आकृति दिखाई देती है आपको। तो इसकी त्रिज्या r होगी, और इसके केंद्र से यहाँ के केंद्र के जो बीच की दूरी होगी वो h होगी, जिसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।